हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग, और साथ ही में यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारी DM की करंट एनर्जीज़ क्या है यूनियन की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी देख लेंगे कि उनके चक्रास में क्या काम चल रहा है अभी इसी समय यूनियन को लेकर। तो सबसे पहले DM की करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं और फिर मैं अपने चक्रा ओरेकल डेक को भी लेकर आऊँगी आज की रीडिंग के लिए। और DF की करंट एनर्जीज देख लेते हैं गाइस। DF के लिए मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ बिकॉज DF हाइपर एक्टिव हो सकती है इस समय पर। तो चलिए देखते हैं DF की करंट एनर्जीज क्या है यूनियन की तरफ। ओके, तो मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है। बाप रे। आगे बात करेंगे हम जर्नी में क्या निकल के आने वाला है हमारे इस हफ्ते। तो हमको इस हफ्ते इस जर्नी में क्या देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा गाइस, हम लोग क्या करने वाले हैं ना, वीक बाय वीक हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इस हफ्ते हमको जर्नी में देखने के लिए क्या मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोग के लिए भी। और इस हफ्ते क्या चक्रास पे काम चलने वाला है वो सब भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस कि आपके DM के चक्रास में कौन से चक्रास में काम होने वाला है इस हफ्ते। DF के कौन से चक्रास में काम रहने वाला है इस हफ्ते। ओके, तो दो चक्रास ही निकल के आए हैं। ओवरऑल आपके सेवियर एटीट्यूड की हीलिंग और टेस्ट होने वाली है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड्स हटाकर हम DF की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो DM की एनर्जी में बैलेंसिंग की वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है तो आपको और दूसरों को और अपने अदर ऑप्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब होने वाला है। ठीक है, आपको भी बैलेंस करके रखना चाहेंगे, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस बारे में। DM के एनर्जीज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टिव देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में हो सकते हैं कि मैं कुछ भी डिज़र्व करता हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फेज़ हो सकता है, लविंग फेज़ हो सकता है। चाहे आप ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हो। ठीक है, या आप दोनों के इनर चाइल्ड हील होने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक ऑफर लेकर आए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनते हुए बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अब भगवान से हेल्प लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, अपने आप को मतलब पावरफुल करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पीच डिफेक्ट्स के ऊपर काम होगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते आप अपने DM से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाउंड्रीज़ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने बाउंड्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन को अगर स्पीच डिफेक्ट्स थे, अगर वो अपने बाउंड्रीज़ नहीं रख पा रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते। ये रही DM की एनर्जी। तो ये सब चीज़ों पे उनके काम होगा। प्लस मैं सेवियर एटीट्यूड के बारे में बात कर रही थी। तो अगर आपकी पर्सन को मतलब लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनको सिखाया जाएगा पहले अपने आप को रेस्क्यू करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे DF एनर्जी की। सबसे पहले मैं ये चक्रा कार्ड्स निकाली हूँ, इससे मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हेल्प हो गया है क्योंकि पता है कि ये DF के कार्ड्स है, कभी कभी मिक्सअप हो जाता है गाइज।
और मुझे यहाँ पे डीएफ के एटीट्यूड में हैंगमैन एनर्जी दिखाई दे रही है। डीएफ डिसअपॉइंट हो सकती है कि मेरा डीएम कार्मिक के साथ है, मेरा डीएम किसी और के साथ खुश है, और जेलस भी हो सकती है डीएफ, इसकी कोई ये नहीं है। डीएफ अपसेट भी हो सकती है क्योंकि डीएफ चाहती है डीएम के साथ स्टेबिलिटी, डीएफ चाहती है डीएम के साथ फैमिली, ठीक है। तो ये सब नहीं हो रहा है तो डीएफ डिसअपॉइंट होकर अपना मुंह मोड़ के बैठ सकती है, ठीक है। डीएफ डीएम से ऑब्सेस होते हुए दिखाई दे रही है इस हफ्ते। और ये भी हो रहा है कि डीएफ को चाहिए कि डीएम तुरंत से एक्शन ले ले, या डीएफ मैं ही कोई एक्शन ले लूँ। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है डीएफ की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा पोजेसिव और लविंग एनर्जी में डीएफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर चक्रास की बात करें तो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड को छोड़ते हुए नज़र आ रही है। तो डीएफ को परफेक्शनिज्म को छोड़ना होगा, डीएफ को सीखना होगा कि हर चीज़ में परफेक्शन लाना अच्छी बात नहीं होती, और थोड़ा बहुत फोकस जो है डीएफ का आपकी तरफ जाएगा, उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रह सकता है। और कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी में इनकी हीलिंग की ज़रूरत है कि वो एक ही जगह पे फोकस्ड रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, ठीक है। और अपने हर चीज़ में जो परफेक्शन चाहिए वो कम करते हुए नज़र आ रही है डीएफ, ठीक है। और तो आपकी भी अगर पर्सन ऐसे है कि उनको हर चीज़ सही, हर चीज़ बराबर जगह पे चाहिए, तो ये चीज़ भी कम होते हुए नज़र आ रही है। देखते गए इस जर्नी में क्या निकल कर आ रहा है इस हफ्ते। जर्नी में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आने वाली है आपके कनेक्शन को। फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है। सोलर प्लेक्सस क्लेंजिंग दोनों के लिए दिखाई दे रहा है डीएम डीएफ। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है डीएफ के क्राउन चक्रा पे काम हो सकता है। ब्रोकन हार्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जस्टिस आने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं डीएफ हीलर ऑफ द एजेस के पावर में आने वाली है। डीएफ इस कनेक्शन को लेकर पेशेंट तो रहती ही है, तो अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो डीएफ होके कि कब आएगा कब मिलेगा, तो डीएफ को बहुत ज़्यादा पेशेंस भी मिल सकता है इस कनेक्शन में। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चार्म्स के साथ इसको ख़त्म करते हैं, तो 1 मिनट थोड़ा सा ये वाइंड अप करके चार्म्स उठा लेते हैं। गाइज मैंने कहा था कि मैं सेवियर एटीट्यूड के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सेवियर एटीट्यूड क्या होता है कि दूसरों को बचाने जाना, दूसरों के इसमें लगना कि भाई इनकी प्रॉब्लम मुझसे कहीं ज़्यादा है तो इनको बचाने की ज़रूरत है, और अपने प्रॉब्लम्स को साइड में रख के हम दूसरों की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेविंग फ़िलहाल डीएफ को ज़रूरत है खुद की रेस्क्यू करने की, तो ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। और चलिए गाइस देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर, ठीक है, जे, ठीक है, डब्ल्यू, वी, ठीक है, क्यू दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, एन दिखाई दे रहा है, और डी भी दिखाई दे रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये आपके साथ रेजोनेट किया होगा ये रीडिंग। और ऑल्सो गाइज मैं थोड़े से नए चार्म्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि हमको बहुत अच्छी क्लूज मिले। ओके, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन के पास एक पेट हो सकता है, कहीं ना कहीं मुझे पेट पॉज दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के पास एक फ़िश भी हो सकता है, आपके पर्सन पाइसेस साइन के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लक दिखाई दे रहा है, तो लक आपके फेवर में हो सकता है। कार्मिक व्हील जो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैट की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्नीकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो दो कैट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे कैट फाइट भी दिखाई दे रहा है, किसी के साथ आपका हो सकता है। पम्पकिन, मुझे यहाँ पे पम्पकिन जब सिंड्रेला की स्टोरी में अगर आपको पता हो तो वो कैरेज, पम्पकिन को एक कैरेज बना देते हैं, और तो ये वही वाला पम्पकिन मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ मैजिकल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मिस्टिकल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब टाइम राइट होगा तो जो चीज़ आपको कद्दू दिखाई दे रही है वो भी आपके लिए एक बहुत सुंदर सा
कैरेज बन सकता है। मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। और रात के टाइम पे इमोशंस का बाहर निकलना वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।